हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशीष कोचिंग क्लासेस। कल के क्लासेस में हम लोगों ने जाना था कुछ एविडेंसेस, कुछ अवशेष जो कि अर्लीस्ट पीपल के मिले थे, रिमेन्स ऑफ, जैसे कि क्रॉप्स के मिले थे, एनिमल्स के बोन्स मिले थे, और जो प्लेसेस थे जैसे मेहरगढ़ वगैरह के बारे में जाना था। आज नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट प्लेसेस के एविडेंसेस को जानेंगे और साथ में ये जानेंगे कि इस जो स्टेज है जब अर्ली ह्यूमन सेटल्ड लाइफ की तरफ बढ़ रहे थे, सेटल्ड लाइफ को वो अपना रहे थे, तो इस जो स्टेज है उसको क्या बोला जाता था। और साथ में ही देखेंगे हम लोग कि जो जब उन लोग सेटल्ड लाइफ में आ चुके थे, जब सेटल्ड लाइफ वो जीना स्टार्ट कर दिए थे, तब के टाइम पे टूल्स कैसे यूज़ होते थे, पोल्ट्री कैसी थी, क्लॉथिंग वगैरह कैसी थी, आज हम लोग ये सब जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जब ये सेटल्ड लाइफ में आ रहे थे धीरे धीरे, पहले ये जो टूल्स यूज़ करते थे वो उतने डेवलप नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे वो केवल स्टोन से बने होते थे, लेकिन धीरे धीरे वो कॉपर का यूज़ करने लगे। अब ये जो कॉपर का यूज़ होने लगा, इसलिए इस जो स्टेज है, इस स्टेज को बोला जाता है कैलिकोलिथिक एज। कैलिकोलिथिक एज मतलब ये कॉपर से डिनोटेड है, मतलब इस टाइम पे जो स्टोन यूज किए जाते थे वो अल्टीमेटली कॉपर से बने होते थे। This has found in 6000 year ago, man uses first time copper। मतलब ये 6000 ईयर पहले फाउंड हुआ था और इस टाइम में मैन जो है वो फर्स्ट टाइम कॉपर को यूज किए थे इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टूल्स। नेक्स्ट, इसको कॉपर स्टोन एज भी बोला जाता है। ये वाला जो स्टोन एज है इसको कॉपर स्टोन एज भी बोला जाता है, ये नियोलिथिक एज ही है। इसके बाद देखते हैं इन नॉर्थ वेस्ट मेहरगढ़। नॉर्थ वेस्ट के मेहरगढ़ में क्या क्या अवशेष मिले, क्या क्या रिमेन्स मिले। तो सबसे जो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है मेहरगढ़ के नॉर्थ वेस्ट में फाउंड हुआ था, और इस टाइम पे फर्स्ट टाइम मैन टेम्ड एनिमल्स एंड रियर्ड इन 7000 BC। मतलब 7000 ईयर पहले जो मैन थे, इस टाइम में सबसे पहले मैन जो एनिमल्स को रियर करना स्टार्ट किए थे, एनिमल को टैन करना, उनके स्किन से यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाना, ये सभी वर्क्स चालू किए थे। ये नॉर्थ वेस्ट रीजन में कुछ अवशेष मिले हैं, उसके अकॉर्डिंग ये है। इसमें देखते हैं दे चैलेट ग्रेन्स बोन्स ऑफ एनिमल। अब क्या क्या अवशेष मिले, तो कुछ ग्रेन्स के दाने ये सब मिले, और जो बोन्स हैं एनिमल्स के बोन्स के अवशेष यहाँ पे मिले थे। नेक्स्ट, ग्लेज्ड फेयंस बीड्स वेयर मेड। इसका मतलब है ये जो बीड्स थे, जो मोतियाँ थी जिसको ज्वेलरी वगैरह में बनाने के लिए यूज में लिया जाता है, वो देखा गया था और वो पॉलिश शेप में था, वो एकदम वेल स्कार्प था, वो एकदम अच्छे से बना हुआ और वो पूरे पॉलिश था। ये फाउंड हुए थे, ये रिमेन्स मिले थे इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ मेहरगढ़। अब हम लोग देखते हैं नॉर्थ ईस्ट। अब मेहरगढ़ के नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या अवशेष मिले, तो नॉर्थ ईस्ट में अर्ली सेटलमेंट फाउंड इन मणिपुर, त्रिपुरा एंड गारो हिल्स। जो अर्ली सेटलमेंट है नॉर्थ ईस्ट की बात करें हम लोग, तो कौन कौन से रीजन में फाउंड हुए, तो मणिपुर, त्रिपुरा और गारो हिल्स, इन तीनों रीजन्स में फाउंड हुए थे। अब इम्पॉर्टेंट, ये जो है वो एक इम्पॉर्टेंट नियोलिथिक साइट है, ये एक इम्पॉर्टेंट नियोलिथिक साइट है इन असम। कहाँ पे पड़ता है, तो ये असम में पड़ता है। वास, इसका नाम क्या है, एग्जैक्ट नाम दाओजली हेडिंग, इसका नाम है दाओजली हेडिंग। इसके बाद ट्रेसेस ऑफ, अब इसमें क्या क्या अवशेष मिले, क्या क्या रिमेन्स मिले, तो ट्रेसेस ऑफ पॉलिश स्टोन टूल्स। जो स्टोन टूल्स थे वो वेल डेवलप्ड थे, एकदम मैन्युफैक्चर थे, जो एकदम वेल डेवलप्ड और एकदम शार्प टूल्स थे और पॉलिश्ड भी थे। इसके साथ साथ देखें तो सेरेमिक्स एंड किचन आइटम और सेरेमिक्स भी देखे गए थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। अब वो जो सेटल लाइफ को जीना स्टार्ट कर दिए थे अर्लीस्ट मैन, तो इस टाइम पे क्या क्या अवशेष मिले जिससे वो पता चला कि लोग कौन कौन से प्रोडक्ट को यूज करते थे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाउसेस। अब इस टाइम पे हाउसेस के रिमेन्स मिले, इसका मतलब वहाँ पे हाउसेस प्रेजेंट थे इन द एविडेंसेस ऑफ हट्स, हाउसेस। ये जो हाउसेस के रिमेन्स मिले इन द रीजन ऑफ बुर्ज़ाहोम। बुर्ज़ाहोम में हाउसेस एंड पिट्स हाउसेस के अवशेष मिले। यहाँ पे ऐसे हाउसेस मिले जो पिट्स मतलब अंडरग्राउंड थे और जिसमें स्टेप बने हुए थे उसमें जाने के लिए, अंदर जाने के लिए। और ये जो
पिट हाउसेस हैं वो जनरली क्या प्रूव करता है, तो जो कोल्ड सीजन है उसमें पीपल्स जो है वो अंडरग्राउंड रहना पसंद करते हैं। दोनों ही सीजन्स में ये काम आता। नेक्स्ट देखते हैं कुकिंग हट्स, मतलब जहाँ पे वो खाना बनाते थे, कुकिंग हट्स भी फाउंड हुए इन द बुर्जा होम में भी, इनसाइड एंड आउटसाइड, दोनों साइड में, मतलब जो हाउस है उसके अंदर में भी और हाउस के बाहर में भी कुकिंग हट्स फाउंड हुए, जिसके अकॉर्डिंग वो कुकिंग हट्स को यूज करते थे अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग वो खाने को बनाते थे, या तो अंदर में या तो बाहर में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टूल्स, क्या क्या टूल्स मिले। टूल्स तो बहुत एडवांस हो गए थे। अब इस एडवांसमेंट में दे आर वेल शेप, उनकी जो शेप थी वो वेल मेंटेन थे, वेल शेप थे और पॉलिश भी थे। इसके बाद जो टूल्स है एग्जैक्टली क्या क्या टूल्स थे, तो एक्सेस था, उन लोग एक्सेस का यूज करते थे फॉर क्लियरिंग द फॉरेस्ट, मतलब पेड़ की कटाई के लिए वो एक्सेस का यूज करते थे। इसके बाद सिकल्स उस लोग यूज करते थे फॉर द हार्वेस्टिंग, क्रॉप्स के हार्वेस्टिंग के लिए सिकल का यूज किया जाता था। इसके बाद मोटर एंड पेस्टल्स, मोटर और पेस्टल्स का अभी भी कभी कभी यूज किया जाता है गाँव वगैरह में, जो ग्राइंडिंग के लिए यूज किया जाता है वो मोटर एंड पेस्टल्स होते हैं, वो एडवांस वर्जन है, ये ग्राइंडिंग के लिए यूज किया जाता था। और इसके बाद देखें तो बो एंड एरो लोग किसके लिए यूज करते थे, तो फॉर द हंटिंग पर्पस, हंटिंग के लिए वो बो एंड एरो का यूज करते थे, जिनके कुछ अवशेष भी मिले। और इसके अलावा देखा जाए तो बोन टूल्स भी मिले हैं। बोन टूल्स में जनरली हार्पून मिला है। ये जो हार्पून है वो किसके लिए यूज होता था, तो एग्जैक्टली फिशिंग के लिए, और नीडल फॉर स्विंग, नीडल मतलब सिलाई करने के लिए और फिशिंग करने के लिए ये हार्पून यूज होता था, जो कि बोन का बना होता था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पोट्री भी फाउंड हुआ था। पोट्री के भी कुछ अवशेष मिले थे जो कि डेकोरेटेड थे, मतलब उसमें कुछ डेकोरेशन भी लोग किया करते थे। दे अर्थन पॉट्स फाउंड हुए थे फ्रॉम नियोलिथिक साइड, कुछ नियोलिथिक साइड से ये अर्थन पॉट्स जो है वो फाउंड हुए थे। दे हैड बीन डेकोरेटेड और यूज्ड, उन लोग उसको किस चीज के लिए यूज करते थे, तो उन लोग यूज करते थे फॉर द स्टोरिंग थिंग्स, उन लोग कुछ सामान रखने के लिए यूज करते थे। और जो वो सामान था वो क्या क्या था, वो फ्रूट्स एंड सीड्स, जनरली फ्रूट्स और सीड्स को रखते थे इन द पॉट्स। लेटर फॉर कुकिंग, अब वो जो पॉट्स है उसके बाद धीरे धीरे वो लोग कुकिंग पर्पस के लिए भी यूज करने लगे, डिफरेंट व्हीट राइस वगैरह को बनाने के लिए भी यूज करने लगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।